अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला रज़ाक, आपकी होस्ट आपके साथ। और मुकम्मल घर में आज जो हमारा सेगमेंट है वो है सेहत हज़ार नेमत। सेहत हज़ार नेमत पे आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग का इंटरनेशनल वीक मनाया जा रहा है। लाइक पूरी दुनिया में जो है वो इस चीज़ को अब इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इतना अहम क्यों है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक बच्चे के लिए, क्यों अहमियत, क्या अहमियत रखता है और क्यों अहमियत रखता है? देखिए, बच्चे की जो ग्रोथ है वो नेचुरल वे में अगर करनी हो, जिसके अंदर उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो और उसकी जो देखभाल की जा रही हो, जिसके अंदर वजन उसके एज के मुताबिक बढ़ रही हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको फुल बैलेंस फूड दी जाए। ठीक है। तो उसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो चीजें हैं वो किसी तौर पे और कतन ये नहीं किया जा सकता कि किसी फार्मूला मिल्क में या कॉ मिल्क में मौजूद हो। तो जिसकी बिना पे ये बहुत ही जरूरी है कि जितना हो सके मुमकिन माएँ अपनी जो है ब्रेस्ट फीड ही करवाए और शुरू से ही करवाए। शुरू से मुराद ये है कि जो शुरू के जो ब्रेस्ट मिल्क होते हैं वो एज कम्पेयर टू जो बाद में आ रहे होते हैं उससे बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा। और वो सेहत के ऊपर काफी कुछ उसके असरात होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। जिसको कि हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। पहले 3 दिन 4 दिन 5 दिन यही आ रहा होता है। तो इस मिल्क के अंदर एक कुदरती तौर पे नेचुरल प्रोटीन है जो कि बहुत हाई होती हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी, उसके मैदे, आंत और दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का बावर करवा रही होती है कि इससे कोई गड़बड़ ना हो, जैसे कि एलर्जी ना हो, उसके अंदर कोई ज्यादा पू का पास होना ना हो। ये सारी चीजें वो नेचुरल तरीके से कर रहा होता है और साथ साथ इम्यूनिटी दे रहा होता है। फिर वो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशन में और साथ ही साथ उसके बाद वो नेचुरल मिल्क आना शुरू होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ अपनी जो नौज़ायदा बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क से ही स्टार्ट करे और बिगिनिंग से। और बिगिनिंग से मुराद ये है कि जैसे ही डिलीवर हो, रिकमेंडेड यही है कि उसी वक्त शुरू कर दी जाए उसकी। सही। ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जो हम बाहर से गाय का दूध लेते हैं या फार्मूला मिल्क लेते हैं उससे किस हिसाब से डिफरेंट है, ये सवाल हम करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत। टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। मैं हूँ आपकी आरजे अनीला रज़ाक आपके साथ। जिस तरह से किसी भी पौधे को पनपने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जितनी अच्छी आप उसमें खाद डालेंगे उतना ही अच्छा वो ग्रो करेगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। उसी तरीके से एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसको ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो होती है उसकी माँ का दूध। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल वीक मनाया जा रहा है इसके ऊपर। हमारा सेगमेंट है सेहत हज़ार नेमत और हमारे साथ हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, हम बात ही कर रहे थे कि जो गाय का दूध होता है या जो फार्मूला मिल्क जो हम अब बच्चों को अक्सर जो है वो पिलाया जाता है, वो किस तरह से मुख्तलिफ होता है माँ के दूध से? देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क जो है ना वो इसकी कॉम्पोजिशन का होता है और जिसकी बिना के ऊपर बच्चे उसको टॉलरेट नहीं करते अच्छे तरीके से। और सेकंड ये कि उसमें उनकी ग्रोथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ठीक है। तो जो बुनियादी जो इसके जूस हैं वो 3 हैं जो कि कैलोरी प्रोवाइड भी कर रही होती है और ग्रोथ भी कर रही होती है। ठीक है। और इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं। सही। और इन तीनों की जो मकदार है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इस नेचुरल मिल्क में दिया है, वो कतन किसी फार्मूला मिल्क या कॉ मिल्क में नहीं है। ठीक है। कॉ मिल्क उसके अपनी जनरेशन के लिए तो बेहतर हो सकती है, पर ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं।
ठीक है। मसलन जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इसकी मकदार ज्यादा होती है, सही। और जबकि इसके अंदर फैट जो होती है वो कम है, ठीक और है। प्रोटीन लगभग दोनों में एक ही जैसे हैं, सही। करीबन तकरीबन। ठीक है। तो और प्रोटीन भी कम होते हैं, जो काउ मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो ज्यादा है और इसके अंदर कम होते हैं। ठीक है। तो मेन हमारा जो सोर्स होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है, सही। जहाँ से ये आ रहा होता है। और प्रोटीन से चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा एलर्जी हो, एक तो ये हो गया। सेकंड, इसके अंदर जो सप्लीमेंट डले हुए होते हैं जैसे कि जिंक है, आयरन है, सेलेनियम है, कॉपर है, ये सारी चीजें, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मदर मिल्क के अंदर उसके बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। जबकि काउ मिल्क के अंदर कतई नहीं है। इसी वजह से 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काउ मिल्क जो है, ये गाय का दूध रेकमेंडेड नहीं है। सही। हाँ, लेकिन मजबूरी की हालत में अगर कहीं इस्तेमाल करनी पड़े तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके किया जा सकता है 1 साल की बाद की उम्र के बच्चों को। ठीक है। तो ये इसमें बुनियादी फर्क है। और जो मदर मिल्क के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ने जो दिया हुआ है 2-3 चीजें, जो कि इसकी नेचुरल ग्रोथ, खास तौर पे दिमागी और विजुअल जो है आंखों की, और इसकी आईक्यू, ये अच्छा। तीनों चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं एज कम्पेयर टू फार्मूला एंड काउ मिल्क के। सही। क्योंकि कुदरती तौर पे अल्लाह ने इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स दिए हुए हैं, इसके अंदर लॉन्ग चेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि इनकी दिमागी सलाहियत को बढ़ाती हैं और इनकी विजुअल एक्यूटी को बढ़ाती हैं और इनके आईक्यू को बढ़ाती हैं, जो कि कतई नेचुरल वो दूसरे मिल्क में नहीं है। सही। और फार्मूला मिल्क में तो बिल्कुल ही कम मकदार में मौजूद है, जो कि रेकमेंडेड भी नहीं है। ठीक है। तो इस बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क उससे सुपीरियर है। और सेकंड, ये जो उससे भी ज्यादा अहम है कि ये काफी सारी बीमारियों से भी बचत करती है और बचाव कर रही होती है, और साथ ही साथ जो इनके फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैदे और आंतों के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन फैलने का कोई एहतमाल ना हो। सही। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा रही होती है, जो इसके अंदर खास तौर पे जो दी गई होती हैं ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं, जो कि न्यूट्रल ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, और ये जा के मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और बच्चे की इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रही होती है इनडायरेक्टली। सही। तो देखें ये कितना ज्यादा फर्क है, जो कि किसी सूरत में भी हम फार्मूला मिल्क में या काउ मिल्क में ये चीजें नहीं कर सकते, जो कि नेचुरल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क में मिल रहा होता है। सही। सही। यानी इसका कोई नेबल बदल बेसिकली है नहीं, वो कोशिश की जाती है उसको बनाने की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या एक्चुअल स्केड्यूल होना चाहिए ये ब्रेस्ट फीड करवाने का एक बच्चे को? हाँ, देखिए ये प्रैक्टिस होता था कि हम स्केड्यूल कर देते थे कि भाई इसको इतने मकदार में और इतने दौरानिए के अंदर दी जाए जी। लेकिन जो मॉडर्न एरा के अंदर ये है कि इसको डिमांड फीड कहते हैं। अच्छा। कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर हर हाल में बच्चे को फीड देना चाहिए। ठीक है। और या अगर आप कह लें कि 8 से 10 दफा एक दिन के अंदर मिलना जरूरी है। सही। और बच्चे की जो पीने की मकदार जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाए, जो कि आपके पास टाइम होता है पिलाने का तकरीबन 15 मिनट से 45 मिनट का, तो उस दौरान उमूमन ये 17, 18 या 20 मिनट में बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। सही। तो जहाँ पे वो बिल्कुल पी ले और सेटिस्फाइड होके अब सोने के लिए लग रहा हो कि सो रहा, तो समझ ले यही उसकी डिमांड फीड है। सही। तो बच्चे को स्केड्यूल बिल्कुल नहीं करते कि इसको 2 ऑन्स दें, 3 ऑन्स दें या इस तरह। क्यों? अगरचे बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे हम लोग खुद भी सुबह दोपहर रात खाना ले रहे होते हैं, तो हमें मकदार का नहीं पता होता है कि हम मॉर्निंग में जिस दिन भूख ज्यादा है हम ज्यादा ले लेते हैं, सही। जिस वक्त कम होती है कम ले लेते हैं। तो सेम यही सिचुएशन बेबी की होती है। तो इसलिए जो इस एरा में रेकमेंडेड है वो डिमांड फीड है कि बच्चा जितनी देर तक डिमांड कर रहा है उस ड्यूरेशन में जो आप दे रही हैं 2 से 2.5 घंटे के बाद, तो वहां तक आप देते रहें।
भले उसके अंदर 2 औंस पी ले या 3 औंस पी ले या 1.5 औंस पी ले, फिर नेक्स्ट फीड के अंदर क्या पता वो ज्यादा पी ले अगर पहले में कम पिया। तो ये रेकमेंडेड है और माओ को चाहिए कि इस वाले स्केड्यूल को जरूर फॉलो करें। सही। डॉक्टर साहब, बार दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जैसे कुछ बच्चे हैं कि आपने उनको नहलाया धुलाया, उसके बाद वो पूरे पूरे दिन जो है वो सोते चले जाते हैं। तो ये जो 2-2.5 घंटे वाला जो आपने भी गैप बताया, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको उठाने की कोशिश करो जब भी नहीं उठते, और अगर वो फीड कर भी रहे होते हैं तो उन्होंने बस मतलब 5 मिनट 10 मिनट किया, और फिर क्योंकि वो इतनी गुनूदगी में होते हैं तो वो बच्चा जो है वो प्रॉपर अपनी फीड ले ही नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाए? उनको जबरदस्ती उठाया जाए? उनको किस तरह से फीड कराया जाए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आए दिन ये फेस कर रहे होते हैं यही चीज। तो इसमें थोड़ी सी हमारी लैकिंग है कम्युनिटी एजुकेशन का। सही। कि देखिए, नेचुरली जो है ना, कुदरती तौर पे ये जो बेबीज होते हैं इनमें 16 से 18 घंटे तक सोने की सलाहियत होती है। सही। ये बड़ों की तरह नहीं कि वो 6-7 घंटे सोते हैं दिन भर में, तो ये सोते हैं। लेकिन ये जब आप इनको 2.5 घंटे पे पिलाना शुरू कर देते हैं तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर इनकी एक कंडीशनल रिफ्लेक्स जो डेवलप हो चुकी होती है। सही। तो जैसे ही 2-2.5 घंटे होने वाला होता है तो वो नेचुरल तरीके से वो थोड़ा बेचैन होगा, क्योंकि वो नजर आ रहा होगा कि सो रहा है। ठीक है। और लेकिन वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि अभी इसको दूध चाहिए, या कुछ बच्चे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं। सही। तो ये सोने का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 16 से 18 घंटे ये सोते हैं। और सोते हुए भी बाद औकात ये बेबी बहुत अच्छी तरह से दूध लेते हैं अपना, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वो भूखे होते हैं। जब उनका 2.5 घंटा गुजर चुका होता है तो वो दूध हजम होके नीचे जा चुका होता है। सही। और जो दूसरी चीज आपने कही कि नहाने के बाद, तो ये डेली मसाज और डेली जो बात है ना, ये रेकमेंडेड है। उससे बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। सही। उसकी अपनी जो नेचुरल सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिक्सअप कर लेते हैं हमारे यहाँ, और उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि बेबी सो रहा है तो क्या करें। लेकिन उसको आप 2 से 2.5 घंटे पे जिस पोजीशन में भी है थोड़ा सा स्टिमुलेट करें और पिलाएं। और फिर उसके बाद जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो हम भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, वो है उसकी बर्पिंग, यानी उसको डकार दिलवाना। जी बिल्कुल। तो कुछ माएँ बहुत मेहनत कर रही होती हैं, बिल्कुल दे रही होती है, वो कहती है ये बच्चा बहुत दूध निकालता है। तो एक दूसरी इंफॉर्मेशन उनके पास ये होनी चाहिए कि हर 10 में से 6-7 बच्चे रिफ्लक्स करते हैं, ऊपर फेंकते हैं दूध, क्योंकि उनके जो मेदे और जो ऊपर के हिस्से के दरमियान जो वैल्व होता है, जिस तरह से हम लोगों का मजबूत होता है कि एक दफा चला गया मेदे में तो भी वापस नहीं आना चाहिए, और नहीं आता। सही। लेकिन इनमें आता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी जो परसेंटेज कह लीजिए कि वो कम होती है जो शिद्दत वाली हो कि इतनी ऊपर हो के ऊपर आ जाए। ठीक है। तो समझ लें अगर ये हो रहा हो तो माओ को चाहिए कि उसकी पोजीशन को समझें, उसको फीड का थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और उसकी ग्रोथ के ऊपर नजर रखें अगर उसकी उल्टी हो रही हो तो। ठीक है। ताकि वो अगर उसकी ग्रोथ सही हो रही है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रुमिनेशन या रिफ्लक्स की वजह से थोड़ी सी दूध बाहर आ जा रही है। ठीक है। लेकिन हर हाल में माओ को चाहिए कि 2 से 2.5 घंटे के बाद और दिन भर में 8 से 10 दफा ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। ठीक है। आप सुन रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीर अहमद मलिक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के। और अगर आप यही इन्फॉर्मेशन दोबारा से सुनना चाहते हैं, या अगर आपसे कुछ मिस हो गई है, तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो देख सकेंगे। और आप जो है वो उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल अपना कराची 107 जो है वो सब्सक्राइब करना होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि करेक्ट पोजीशंस क्या होती हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अक्सर माएँ उस चीज़ को लेके भी बहुत परेशान हो रही होती हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।